से बोलो राधे राधे। आज कंस ने अरिष्टासुर को ब्रज में भेजा तो भगवान कृष्ण ने उसका भी उद्धार किया। एक और राक्षस भेजा कंस ने मारने के लिए, जिसका नाम है केसी। केसी नाम का राक्षस आया घोड़े के रूप में, और कन्हैया गौचारण कर रहे थे ना, तो कन्हैया की गायों में सम्मिलित हो गया, मिल गया, और सोचने लगे कि कृष्ण मुझे पहचान नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा। घोड़े के रूप में आया और भगवान कृष्ण के पास में जाके अपनी दुलत्ती के द्वारा कृष्ण पर प्रहार करना चाहता था। भगवान कृष्ण ने मुड़कर देखा और इसके मुख में अपना हाथ दे डाला, और जैसे ही हाथ दिया ना, इसका प्राण वायु रुका और इसका वहीं उद्धार हो गया। देवताओं ने जय जयकार करी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। जहां भगवान कृष्ण ने केसी का उद्धार किया, उस स्थान का नाम है केसी घाट। आज भी आप वृंदावन में जाओ तो वहां हमें केसी घाट का दर्शन होता है, और केसी मर्दन भगवान कृष्ण का भी हमें वहां साक्षात्कार होता है। कंस आज अपने महल में उदास बैठा है। मालूम क्यों? क्योंकि उसका शत्रु नित्य बड़ा हो रहा है, नित्य बड़ा हो रहा है। रोज गिन गिन कर चुन चुन कर राक्षस भेजता है मारने के लिए। समाचार मिलता है कि स्वयं ही मर गए। बड़ा दुखी था। एक दिन नारद बाबा आए थे और नारद बाबा से पूछा था कंस ने, बोले बाबा एक बात बताओ, कृष्ण मेरे सामने आएगा तो पहचानूंगा कैसे कि ये कृष्ण है? कोई उसकी पहचान बता दो ना। तो नारद जी ने कह दिया था, कंस कृष्ण है ना, वो थोड़ा काला काला है, सांवला है, काला काला होगा, मुरली वाला होगा। और जिस दिन से कंस ने सुना कि कृष्ण काला काला होगा, उस दिन से कंस को जो भी काली वस्तु नजर आती है ना, उसमें कृष्ण दिखता है। सामने वाले से बातें करे तो सामने वाले की आंख की काली पुतली में उसे काला कृष्ण दिखाई देता है। भोजन की थाली आवे तो दाल की कौली में जो काला जीरा होता है ना तड़के का, वो काले जीरे में भी उसको कृष्ण दिखता है। चलता है पृथ्वी पे, अपनी छाया दिखती है तो काली छाया में काले कृष्ण का दर्शन होता है। बताओ इतना चिंतन किसने किया होगा? इतना चिंतन कोई करे तो भगवान उससे दूर नहीं रहते, उसके पास आ जाते हैं। कोई भी काली वस्तु दिखे उसे कृष्ण नजर आए, भोजन की थाली में काला जीरा दे के ताली फेंक दे, ये काला कृष्ण है, ले जाओ मेरी आंखों के सामने से। ऐसी इसकी दयनीय स्थिति हो गई। एक दिन अपने कक्ष में बैठ के रुदन कर रहा था, रो रहा था, क्या करूं, कोई उपाय? तो नारद बाबा का आगमन हुआ और बाबा ने पूछा, कहो कंस क्यों उदास हो? क्या बताऊं बाबा, गिन गिन कर चुन चुन कर राक्षस भेजता हूं मेरे शत्रु कृष्ण बलराम को मारने के लिए। समाचार मिलता है स्वयं ही मरकर आ गए, आप कोई उपाय बताओ ना। तो नारद जी ने कहा, भाई सुन, तूने शिव जी की उपासना की थी ना? बोले हाँ। तो शंकर जी ने क्या दिया था? बोले धनुष दिया था। तो बोले धनुष के मेले का आयोजन रच अपनी मथुरा नगरी में, और उस मेले को देखने के लिए तू कृष्ण बलराम को भी बुला ले। कृष्ण बलराम मेला देखते रहेंगे, तू पीछे से उनका वध करवा देना, मार देना। कंस बोला, वाह वाह वाह, बड़ी सुंदर युक्ति बताई, अभी तक आप कहां थे? और नारद जी नारायण नारायण करते करते और जाते जाते एक बात और कह गए। बोले राजन, और ज्यादा कुछ नहीं सुनना चाहता, आने वाले समय में बस यही सुनना चाहता हूं कि तेरे द्वारा कृष्ण बलराम का वध हो गया। ऐसा तो कहा मथुरा में, और मथुरा से दौड़ लगाई, सीधे पहुंच गए वृंदावन में भगवान कृष्ण के पास। गोधूली वेला का समय है, सायंकाल का वक्त है, मेरा गोपाल गौचारण करके वापस आ रहा है। आगे आगे छोटे छोटे बछड़े चल रहे हैं, पीछे पीछे गौ माता चल रही है, उसके पीछे मेरा सांवला सलोना कृष्ण चल रहा है। प्रातः काल गए थे ना,
सायंकाल वापस आ रहे हैं, बहुत श्रम हुआ कन्हैया को, तो प्रस्वेद के बिंदु, पसीने की बूंदें कन्हैया के मस्तक पे चमक रही है, और गाय के खुर से उड़ने वाली धूल कन्हैया के मस्तक पे जो पसीने की बूंद है ना, उन पे आके जम जाती है। बड़ा सुंदर दर्शन है मेरे गोपाल का। नारद जी ने देखा, देखते ही प्रणाम किया। कन्हैया बोले, कहो बाबा कैसे आए? नारद बाबा बोले कन्हैया, कंस के पाप का घड़ा भर गया है, कब फोड़ोगे? कन्हैया मुस्कुराए, बोले बाबा आपकी यही बात तो समझ में नहीं आती, वहां मामा कंस से हमारे लिए कह के आए हो और यहाँ हमसे मामा जी के लिए कह रहे हो। नारद जी मुस्कुराए, बोले प्रभु मैं तो वही करता हूं जो आप कराना चाहते हो, क्योंकि मैं तो आपका मन हूं ना। नारद भगवान का मन है। अच्छा क्या चाहते हो बाबा? बोले बस हम तो यही चाहते हैं कि आने वाले समय में हमें यह सूचना मिले कि आपके द्वारा कंस का उद्धार हो गया। कन्हैया बोले ठीक है। ऐसा कहकर बाबा प्रस्थान कर गए, अंतर्ध्यान हो गए। इधर मथुरा नगरी में कंस ने रात्रि में योजना बनाई और सोचने लगा कि मैं अपने यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन करूं, लेकिन कृष्ण को बुलाने के लिए किसे भेजूं? तो उसके मन से आवाज आई, और कोई नहीं, हमारे जो महामंत्री हैं ना अक्रूर जी, उन्हीं को भेजा जाए। तो मध्य रात्रि में सैनिक को भेज के अक्रूर जी को बुलवाया। अक्रूर जी आए रात्रि में कंस के पास। राजन प्रणाम करता हूं, मध्य रात्रि में याद किया, कौन सा आवश्यक कार्य आ गया? अरे कोई विशेष सूचना थी तो संतरी मंत्री के द्वारा दिलवा देते, सैनिक के द्वारा दिलवा देते, मध्य रात्रि में मुझे बुलाया, ऐसा कौन सा आवश्यक कार्य आ पड़ा? कंस बोला, आप एक काम करो ना, ब्रज में जाओ और ब्रज से कृष्ण बलराम को लेकर आओ मथुरा नगरी में। सुखदेव भगवान की वाणी में श्रवण कीजिए कि गच्छ नंद व्रजम तत्र सुतानकदुन्दुभे आसाते ताविहानेन रथेनानय माचिरम् आसाते ताविहानेन रथेनानय माचिरम् गच्छ नंद व्रजम तत्र। हे अक्रूर जी, आप नंद बाबा के ब्रज में वृंदावन में जाओ और कृष्ण बलराम को बुला के ले आओ। अक्रूर जी बोले, राजन कृष्ण बलराम के द्वारा कौन सा शुभ कार्य कराना चाहते हो? कंस ने कहा, अक्रूर जी आप मेरे महामंत्री हो, आपसे कोई बात मैं छुपाता नहीं, इसलिए आपको तो सच बता ही देता हूं। ये जो कृष्ण बलराम है ना, ये दोनों ही देवकी के पुत्र हैं। अष्टम जो था ना वो कृष्ण ही है, और तुम उनको बुला के लाओ, वो दोनों मेला देखते रहेंगे, मैं पीछे से वध करा दूंगा। और जैसे ही कहा कि मैं वध करा दूंगा तो अक्रूर जी ने मना कर दिया। अरे ये कैसा मेरे से बुरा कार्य कराना चाहते हो? मेरे द्वारा अबुध बालकों की हत्या हो, मैं ऐसा कभी चाहूंगा नहीं। और अक्रूर जी ने तो मना कर दिया, मैं नहीं जाता। और जैसे ही मना किया ना, तो कंस ने तुरंत म्यान से तलवार निकाली और अक्रूर जी की गर्दन पर रख दी। बोले बताओ मंत्री जी, जाओगे या नहीं? व्यक्ति गलत कार्य दो के कारण करता है हमेशा, या तो भय के कारण, डर हो उसे किसी बात का तो गलत कार्य कर बैठता है, या फिर कोई उसे लोभ दे दे तो गलत कार्य करता है। रावण मामा मारीच के पास में गया और मारीच के पास में जाते रावण ने प्रणाम किया, मामा जी नमस्ते। मामा मारीच ने सोचा ये दुष्ट कभी प्यार से देखता नहीं, ये आज प्रणाम कर रहा है, कुछ गड़बड़ है। नवल नीच की अति दुखदाई, बुरा व्यक्ति प्रणाम भी करे ना तो उसमें भी भलाई नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मामा जी नमस्ते। क्या बात है भैया, आज बड़ा स्वागत कर रहा है मामा जी का।
बोले बाबा जी एक काम करो। क्या? बोले हिरण बन जाओ तुम। मामा मारीच बोला भले आदमी, लोग इंसान को देवता बनाते हैं और तू अच्छे भले इंसान को जानवर बना रहा है, हिरण बना रहा है। क्या करेगा? बोले हिरण बन जाओ, और वो भी साधारण नहीं, सोने का हिरण बन जाओ। और सोने का हिरण बन के वहां जाओ जहां राम ने कुटिया बना रखी है। मुझे हरण करना है जानकी का। और जब ये बात पता चली ना तो मामा मारीच ने मना कर दिया था, मैं नहीं जाऊंगा गलत कार्य करने के लिए। और जैसे ही मना किया तो रावण ने म्यान से चंद्रहास तलवार निकाली और मामा जी की गर्दन पर रख दी। तो कहने लगा बताओ मामा जी जाओगे कि नहीं? मामा मारीच ने सोचा दुष्ट है मार देगा, मैंने सुना है राम प्रभु है तो क्यों ना प्रभु का दर्शन करके मरो, उन्हीं के हाथों से मरो। कहने का तात्पर्य व्यक्ति दो के कारण गलत कार्य करता है, एक तो भय के कारण, दूसरा लोभ के कारण। यदि ये दो चीज ना हो ना तो व्यक्ति कभी गलत मार्ग का राही न बने। अक्रूर जी की गर्दन पे जब तलवार रखी तो अक्रूर जी ने सोचा दुष्ट है मार देगा। फिर अक्रूर जी ने सोचा मैंने सुना है कृष्ण भगवान है, प्रभु है वो, तो क्यों ना उन्हीं का दर्शन कर लिया जाए। आज्ञापित हो गए, ठीक है राजन मारो मत, हम जा रहे हैं। रथ सजाया ब्रह्म मुहूर्त में, रथ सजाकर मथुरा से चले वृंदावन। मथुरा से वृंदावन आप जाओ ना 8-10 किलोमीटर की दूरी है। पैदल भी व्यक्ति जाए तो 4-5 घंटे में आराम से पहुंच जाएगा। लेकिन अक्रूर जी सुबह चले थे मथुरा से और सायंकाल का वक्त हो गया, अभी वृंदावन पहुंच नहीं पाए। मालूम क्यों? समाधि लग गई रथ में। सोच रहे हैं मैं आज ब्रज में जाऊंगा, कृष्ण बलराम का दर्शन पाऊंगा। कृष्ण बड़े हो गए होंगे, मेरे भतीजे लगते हैं, मुझे काका जी कहेंगे, काका जी कहेंगे। कृष्ण मिलन की इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता, इतनी आनंद मग्न हुए कि रथ चलाना भूल गए। हाथों से घोड़ों की लगाम छूट गई और जैसे ही लगाम छूटी तो घोड़े चलना भूल गए, हरी हरी घास खाने लगे। और शाम को अक्रूर जी को होश आया ना तो पता चला मैं तो राह में ही हूँ, पहुंचा नहीं है वृंदावन। जल्दी जल्दी रथ चलाया, वृंदावन की सीमा में पहुंचे हैं। गोधूली बेला का समय, कृष्ण गोचारण करके वापस आ रहे हैं। अक्रूर जी चाहते हैं कि मैं कृष्ण के चरणों में दौड़ के प्रणाम करूं, दंडवत प्रणाम करूं। अक्रूर जी कन्हैया को प्रणाम करते उससे पूर्व ही भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी के चरणों में गिर के प्रणाम किया। काका जी प्रणाम करता हूं। अक्रूर जी बोले कन्हैया किसी को काका बनाते हो, किसी को माता, किसी को पिता, लेकिन ये क्यों भूल जाते हो कि सारे जगत के पिता तो आप ही हो, आप ही हो। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनम् चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। चार चीजें उस व्यक्ति की अनायास बढ़ा करती हैं जो बुजुर्गों को चरणों में झुककर प्रणाम करते हैं। भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया। अक्रूर जी कहना चाहते हैं प्रभु मैं आपको बताना नहीं चाहता कि मैं यहां क्यों आया हूं। कन्हैया बोले मुझे मालूम है आप हमें लेने आए हो ना, मामा कंस ने भेजा है आपको हमें लेने के लिए, वहां यज्ञ का आयोजन है ना। अक्रूर जी बोले हाँ। कन्हैया बोले सुनो काका जी आप हमें लेने आए हो, यह बात किसी ब्रजवासी को पता न चल जाए, मेरे किसी सखा को पता न चल जाए, किसी गोपी को, किसी ग्वाल को पता न चल जाए। सच कहता हूं मेरे ब्रजवासी मुझे प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं। और आगे यदि ब्रजवासियों को पता चल गया ना कि आप मुझे लेने आए हो तो ब्रजवासी मुझे कभी जाने नहीं देंगे, प्राणों का त्याग कर देंगे, जाने नहीं देंगे। इसलिए आप किसी को बताना नहीं, हम ब्रह्म मुहूर्त में चुपचाप निकल चलेंगे वृंदावन से। प्रेम
की चर्चा करते करते कन्हैया अक्रूर जी को अपने महल के पास लेके आए, घर में प्रवेश कराया। आइए का करें, बाबा नंद ने बड़ो सुंदर स्वागत किया अक्रूर जी को। हाँ, अतिथि देवो भव, प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे यहाँ 4-5 को देवता माना जाता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अंत में अतिथि देवो भव। हाँ, बाबा नंद ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, पाद प्रक्षालन कराए, चरण धुलाए, ले गए महल में। 85 चौक का महल है ना बाबा नंद का, पूरे में घुमा रहे हैं। फिर खिरक में ले गए। अक्रूर जी, भाई जी, हमारे यहाँ लाखों गायों की सेवा होती है, ये गौशाला है, खिरक है, ये कृष्ण बलराम दोनों इनकी सेवा करें, दोनों गौचारण के लिए जाओ। पूरे महल में घुमाए के लाए, गौशाला में घुमाए के लाए और अंत में स्वागत कक्ष में अक्रूर जी को बिठायो। इधर सामने अक्रूर जी बैठे हैं, इधर बाबा नंद बैठे हैं, इधर कृष्ण बलराम भी आ गए, दोनों आ गए, प्रेम की चर्चा हो रही है। बाबा नंद पूछते हैं अक्रूर जी, बड़े दिनों में कृपा की, कैसे कृपा की? अक्रूर जी बोले, भैया हमारी मथुरा के जो राजा है ना कंस, उन्होंने एक यज्ञ को आयोजन किया है और वह यज्ञ के आयोजन में तुम्हारे दोनों बालकन को बुलायो है। मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं। मैया यशोदा रसोई घर के द्वार पे भोजन की थाली लेके भोजन करने बैठी थी। हम कहा करते हैं, न ग्रहम ग्रहम इत्याहु, गृहिणी ग्रह मुच्यते। घर को घर नहीं कहते, घर में जो गृहिणी रहती है ना उसको घर कहते हैं। गृहिणी का क्या लक्षण है? गृहिणी का लक्षण यह है कि जब